हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी 1965 की है, जब नैनीताल शहर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। आजकल ये उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। संदीप नाम का एक व्यक्ति नैनीताल में कपड़े का व्यापार किया करते थे। इनकी नैनीताल में खुद की कपड़े की एक दुकान थी। संदीप अपनी ज़िंदगी सामान्य रूप से चला रहे थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1965 को संदीप के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो वो शायद ज़िंदगी भर भुला नहीं पाए। यह बात है 13/1965 की, जब संदीप अपने पैतृक गांव जाने के लिए निकलते हैं। फ्रेंड, उस समय पहाड़ों पर गाड़ी की सुविधाएं इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोग अक्सर पैदल ही यात्रा किया करते थे। नैनीताल से संदीप के गांव की दूरी 90 किलोमीटर की थी, इसलिए संदीप अपने गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। शुरुआत में संदीप का सफ़र सामान्य तौर पे चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद संदीप के सामने अचानक कोहरे का बादल सा आ जाता है। कोहरे को देखकर संदीप कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर वह नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में अचानक कोहरा लगना बहुत ही सामान्य बात है। इसलिए संदीप इस बात को सोचना बंद करके कोहरे से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही संदीप कोहरे से बाहर आता है, थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसका गांव दिखाई देने लगता है। वहां जाकर संदीप को बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि संदीप का पहले वाला गांव अब बिल्कुल बदल चुका था। साथ ही संदीप को अपने गांव की नहर देखकर भी बहुत आश्चर्य होता है, जिसमें वह अक्सर अपने पैर धोया करता था और हाथ मुंह धोया करता था। संदीप के लिए ये आश्चर्य की बात थी कि उस नहर को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये नहर 20-25 साल से सूखी पड़ी हो। उसे अब धीरे धीरे घबराहट भी हो रही थी, इसलिए वह अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए अपने पैतृक घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वह अपने पुश्तैनी मकान के पास पहुंचता है तो संदीप घबरा जाता है, क्योंकि संदीप का पुश्तैनी मकान भी काफ़ी बदल चुका था। यही सब सोचते हुए संदीप दरवाज़ा खटखटाता है, तो अंदर से दो अपरिचित लोग बाहर निकलते हैं, जो कि संदीप के कोई रिश्तेदारों में से नहीं थे। संदीप उनसे अपना परिचय बताता है, लेकिन वे दोनों उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। संदीप थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद वह अपने अंकल आंटी का परिचय उन्हें बताता है। तब वह व्यक्ति उन्हें बताते हैं कि वह लोग आज से 20-25 साल पहले यहाँ रहा करते थे। यह सुनकर संदीप को बहुत ही हैरानी होती है। वो व्यक्ति आगे बताते हैं कि संदीप जिनके बारे में बात कर रहा है वह तो आज से 25 साल पहले ही सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। यह सुनकर संदीप और भी घबरा जाता है, क्योंकि अभी पिछले साल ही संदीप अपने अंकल आंटी से आकर मिला था और एक हफ्ते यहाँ रुक कर गया था। तब तक सब कुछ सामान्य था, फिर ये कैसे हो सकता है कि वे 20 से 25 साल पहले मर चुके हैं। संदीप को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वह अब क्या करे, और उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। संदीप को अब बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है और वह उस मकान से चला जाता है। संदीप वापस अपने घर नैनीताल आ जाता है और फिर से सोच में पड़ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वह ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग उसके अंकल आंटी को 20-25 साल पहले ही मरा हुआ कैसे घोषित कर सकते हैं, जबकि वह पिछले साल ही उनके साथ रहकर वापस आया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संदीप से अब रहा नहीं गया। वह इसकी रिपोर्ट नैनीताल पुलिस स्टेशन में करता है। वहां जाकर वह सारी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है। संदीप की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। संदीप की सारी बातें सुनकर सभी पुलिस वाले सोचते हैं गांव की पूरी दशा एक साल में कैसे बदल सकती है। अगली सुबह संदीप नैनीताल पुलिस के साथ दोबारा अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही संदीप गांव के नज़दीक पहुंचता है, वह ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। जो नहर कल तक सूखी थी वह आज फिर पानी से लबालब थी। उसका गांव फिर से वैसा ही हो चुका था जैसे वह पिछले साल छोड़कर आया था, और जिस घर में उसके अंकल आंटी रहते थे वह भी फिर से पहले जैसा ही हो चुका था, और उसके अंकल आंटी भी वहीं थे जो उसके सामने बैठकर उससे हंसी मजाक कर रहे थे और बात कर रहे थे।
संदीप को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि एक दिन में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है। संदीप के साथ जो भी पुलिसकर्मी और अधिकारी आए थे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद संदीप को मानसिक समस्या हो रही है और वह इसी वजह से ऐसी कहानियां बना रहा है, या फिर संदीप ने उस दिन किसी प्रकार का नशा किया होगा जिसकी वजह से उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा था। संदीप के साथ जो भी हुआ था उसने सारा किस्सा अपने अंकल आंटी को बताया। उसने अपने अंकल आंटी को बताया कि जब वो यहाँ आया था तो कोई दूसरे ही लोग थे। पुलिस वालों से उस गांव के लोग बताते हैं कि संदीप तो 1 साल से यहाँ आया ही नहीं। संदीप की सारी बातें सुनने के बाद किसी को भी संदीप की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी मानसिक स्थिति खराब है यह कर उसकी बात वहीं खत्म कर दी गई। लेकिन उसकी बातों पर तब लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया जब 1988 में उसके अंकल आंटी एक सड़क दुर्घटना में मारे गए और जो नहर उस समय पानी से लबालब थी वह अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। साथ ही साथ संदीप का गांव भी पूरी तरह से बदल चुका था। पुराने घरों को तोड़कर नए घर बनाए जा रहे थे, जैसा कि संदीप ने 1965 में देखा था। अब संदीप की बात को लोग कुछ कुछ समझ पा रहे थे, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि संदीप समय से 20 से 25 साल आगे कैसे बढ़ गया था। दरअसल इसको आज की दुनिया में टाइम ट्रेवल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम ट्रेवल का मतलब होता है वर्तमान समय में रहते हुए आप या तो समय से आगे चले जाते हैं या तो समय के पीछे चले जाते हैं। संदीप के साथ हुई उस समय की ये घटना कई न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप समय यात्रा की इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं। और अगर ये टाइम ट्रेवल की सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।